जय मसीह दोस्तों। अच्छा चरवाहा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जानते हैं विश्वास योग्य दास और अविश्वास योग्य दास के बारे में और कैसे हम विश्वास योग्य बन सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। विश्वास योग्य दास और एक होता है अविश्वास योग्य दास ना। विश्वास के अयोग्य उसे कहता है अविश्वास योग्य दास। विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य, ठीक है, दास। तो विश्वास योग्य दास किसको कह सकते हैं हम लोग? यानी दास छोड़िए, लेकिन विश्वास योग्य किसे कह सकते हैं हम लोग? विश्वास योग्य काहे कहो? विश्वास योग्य मतलब विश्वास के लायक, समझ ली? विश्वास के लायक का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? कैसे समझेंगे कि विश्वास के लायक ये बात हो रहा है? कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण? विश्वास योग्य के मतलब यानी कोई छोटा मोटा उदाहरण बता सकती? विश्वास योग्य यानी विश्वास योग्य मतलब यानी विश्वास करने लायक इंसान ना। यानी विश्वास हम करेंगे कि इससे अगर कोई चीज़ हम अगर मांगने जाएंगे तो हमको मिल जाएगा। मतलब आपको हम विश्वास योग्य समझे, यानी आप दे सकते हैं, आप पर विश्वास किया जा सकता है। अच्छी बात देखा, यानी विश्वास हम आप पर कर सकते हैं क्योंकि आप विश्वास के लायक हैं। बहुत आदमी ऐसा है जो कि विश्वास के लायक नहीं है तो विश्वास नहीं कर सकते हैं ना। उसी कहता है विश्वास योग्य। तो यहाँ विश्वास योग्य दास के बारे में हम सुनते हैं। मान के चलिए विश्वास योग्य एग्जाम्पल देते हैं, फिर वचन में जाएंगे। घर में देखते हैं यानी बाप बेटा में विश्वास रहता है। तो देखते होंगे कोई बेटा अगर घर में है तो उसको घर का चाबी दे देता है, थमा देता है कि तुम देखभाल करना, हम लोग आ रहे हैं दूसरी जगह से। समझिए बात को। वो दे सकता है, क्यों देता है? क्योंकि वो विश्वास योग्य है, देता है ना। अगर वही बेटा अगर शराब पी रहा है, अनाज बेच करके शराब पी लेता है ना, कोई चोरी करेगा घर में ही तो उसको चाबी देगा? मतलब वो विश्वास योग्य नहीं है। बुझी बात है? विश्वास योग्य मतलब जार पर विश्वास करते साक्षी, विश्वास करने लायक इंसान। यहाँ विश्वास योग्य दास के बारे में, विश्वास करने लायक दास। अच्छी बात देखा जाएगा। मतलब आपको हम विश्वास योग्य समझे, यानी आप दे सकते हैं, आप पर विश्वास किया जा सकता है। अच्छी बात देखा, यानी विश्वास हम आप पर कर सकते हैं क्योंकि आप विश्वास के लायक हैं। बहुत आदमी ऐसा है जो कि विश्वास के लायक नहीं है तो विश्वास नहीं कर सकते हैं ना। उसी कहता है विश्वास योग्य। तो यहाँ विश्वास योग्य दास के बारे में हम सुनते हैं। मान के चलिए विश्वास योग्य एग्जाम्पल देते हैं, फिर वचन में जाएंगे। घर में देखते हैं यानी बाप बेटा में विश्वास रहता है। तो देखते होंगे कोई बेटा अगर घर में है तो उसको घर का चाबी दे देता है, थमा देता है कि तुम देखभाल करना, हम लोग आ रहे हैं दूसरी जगह से। समझिए बात को। वो दे सकता है, क्यों देता है? क्योंकि वो विश्वास योग्य है, देता है ना। अगर वही बेटा अगर शराब पी रहा है, अनाज बेच करके शराब पी लेता है ना, कोई चोरी करेगा घर में ही तो उसको चाबी देगा? मतलब वो विश्वास योग्य नहीं है। बुझी बात है? विश्वास योग्य मतलब जार पर विश्वास करते साक्षी, विश्वास करने लायक इंसान। यहाँ विश्वास योग्य दास के बारे में, विश्वास करने लायक दास। अच्छी बात देखा। लूका 12 अध्याय 41 से 48।
पहले समझ गए विश्वास योग्य और विश्वास अयोग्य, अविश्वास योग्य, समझ ली बात तक है? चलो देखिए हम लोग वचन को पढ़ते हैं, 12 अध्याय 41 से 48। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से यह सब से कहता है? दृष्टांत बताया क्या? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बुझी नहीं बात तक है? यीशु मसीह बोला जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ यानी 10 कुंवारियों के बारे में भी बताया है ना, 10 कुंवारियों की 7 कुंवारियों है, 7 कुंवारी के बारे में ना बताया है, विश्वास योग्य। और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, मतलब हमेशा प्रभु का भय को मानते हुए हमको चलना है ना। और यहाँ पूछ रहा है, वचन में बोल रहा है, पतरस कह रहा है, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से यह सबसे कहता है? हम ही से या सबसे कह रहे हैं, ये कह रहा है। हाँ, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। समझिए बात को। अगर कोई दास है, देखते होंगे पंजाब दिल्ली या कहीं भी हम लोग बहुत कुछ सुने हैं, गांव समाज का लोग है जो बाहर जाता है और पंजाब दिल्ली में काम करता है, वो बढ़िया से काम करता है तरीक़ा से, तो विश्वास करता है मालिक भी उसके ऊपर, और वो अपना घर द्वार छोड़ करके विदेश चला जाता है घूमने के लिए, सब कुछ दे करके, सब चीज़ दे देता है, चाबी वगैरह हर चीज़ दे देगा उसको। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य है ना, और विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो नहीं देगा उसको। वही बोल रहा है। तो यहाँ बोल रहा है, अगर उस प्रकार से करता हुआ मालिक देखे तो बहुत अधिक चीज़ों पर अधिकारी ठहराएगा ना। अगर 10 रुपये हम ईमानदार रहे तो लाख रुपए भी वो देगा संभालने के लिए। अगर 10 रुपये का सही हम तरीक़ा से खर्च नहीं करेंगे, कोई दिया है कुछ लाने के लिए 2 रुपये का और हम खा लिए उसी को ना, 2 रुपये का सामान ला दियो, ये चीज़ खा लिए ना, उस पर विश्वास नहीं करेगा, दोबारा उसको 50 रुपये 100 रुपये नहीं देगा, बोलेगा ये तो ऐसा काम करता है, इसको ये तो हमको घाटा ही लगा देगा, है कि नहीं। लेकिन अगर वो 2 रुपये का सामान लाने के लिए भेजता है, अगर वो 8 रुपये लौटा देता है तो विश्वास योग्य ठहरता है ना। और उसको बाद में कभी जरूरी पड़ेगा, जाओ 1000 रुपये है, इसका भी तुम ये काम करके लाना, वो हिसाब किताब उतना नहीं करेगा। अगर देख लेगा इस प्रकार का उसका काम तो उतना हिसाब किताब नहीं करेगा, क्या खर्चा किया नहीं किया, वो जानेगा कि ईमानदार और विश्वास योग्य दास है ना। तो वही करता है, अगर कोई उस प्रकार से काम करता है तो वो अधिक संपत्ति पर क्या करेगा, यहाँ लिखा है, उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा, अपना सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा ना। उस प्रकार से जो चलेगा तो ना, अगर हम लोग भी परमेश्वर के अधीन होकर के विश्वास योग्य बने रहेंगे तो बहुत तरह का चीज़ हम लोग को अधिकार दिया है। परमेश्वर का हर चीज़ का अधिकार है ना, है कि नहीं, अधिकारी ठहराएगा। अगर हम उसके अनुसार से, अगर उसके ये में अगर भय पर नहीं चलते हैं और विश्वास योग्य नहीं रहते हैं तो हम लोग को क्या करेगा, वो अधिकारी बड़ा और चीज़ में अधिकारी नहीं ठहराएगा। कहा है तुम दुष्ट आत्माओं को भी निकालोगे ना, शैतान का हर सामर्थ्य को, है ना, हम लोग तोड़ सकते हैं यीशु के नाम से। गूंगी बहरी आत्मा, हर एक आत्मा को डांट के हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं, अधिकार दिया है हर प्रकार का। लेकिन अगर हम विश्वास योग्य नहीं बने रहेंगे, ईमानदारी से उसके साथ में विश्वास योग्य बने ना रहेंगे तो क्या होगा, नहीं काम करेगा वो अधिकारी। हम लोग अधिकार से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अधिकार हम लोग को नहीं मिलता है, अधिकार दिया है लेकिन विश्वास योग्य रहेंगे तब ना।
तो बोलता है वो अधिक संपत्ति पर, अपना सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास, क्या बोल रहा है, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। मतलब अगर हम लोग सब कुछ जान गए हैं ना, और परमेश्वर कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ना, अगर फिर भी हम लोग ईमानदार बने ना रहे, परमेश्वर पर विश्वास यानी योग्य बने ना रहे, तो वो दिन आएगा जब हम पाप में ही पकड़ा जाएंगे ना। परमेश्वर का भय पर नहीं बल्कि संसारिक काम में हम लोग फंसे रहेंगे और यीशु मसीह का आगमन आ जाएगा, तो हम लोग अविश्वास योग्य ठहरेंगे, है कि नहीं। इसके बाद जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। समझिए बात को, ये कहानी छोटा सा समझने का बात है। विश्वास योग्य, थोड़ा में विश्वास योग्य, हो सकता है किसी को थोड़ा आशीष है मिला है, कुछ कम, किसी को ज़्यादा, किसी को कोई तरह का वरदान कम या ज़्यादा मिला है, लेकिन कम में ही अगर विश्वास योग्य रहें, उसको सही तरीक़ा से इस्तेमाल करें ना, फिर विश्वास में बने रहें, तो वो अधिक चीज़ों का क्या बना, अधिकारी बनाएगा ना। समझिए बात को। यहाँ पर एक स्टोरी छोटा सा, एक मालिक है और मालिक का 3 नौकर है। शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं, ठीक है। 3 नौकर है, 3 दास है, ठीक। समझिए बात देखा, ये कहानी में सुना अच्छा। 3टा नौकर अच्छा, 1टा मालिक है, और मालिकटा की करछे, वो मालिक क्या करता है, कहीं जाता है बाहर, और तीनों को क्या किया, एक को 5 तोड़ा करके लिखा है, और एक को 2 तोड़ा, एक को 1 तोड़ा। इसको आसान भाषा में हम लोग अपना देहाती भाषा में समझना चाहते हैं, छोटा सा एक ये लेकर के उदाहरण लेकर के, एक को 5000 रुपये दिया, ठीक, एक के 5000 दिया, ठीक है, एक को, और एक को 2000 और एक को 1000 रुपये। समझे नहीं बात है क्या, समझिए, सब कहानी के अनुसार समझ। अभी एक को 5000, एक को 2000, एक को 1000 रुपये दिया, दे करके चला गया ना। बाद में आता है, बहुत दिन के बाद आता है और उस सबको पूछता है, तुम लोग अपना अपना हिसाब दो ना, क्या सब किया। वो क्या करता है, जो जिसको 5 तोड़ा दिया था, यानी 5000 रुपये समझिए एक तरह से, हाँ 5000 दिया था, वो बोलता है कि आप 5 तोड़े दिए थे, 5000 दिए थे आप, और 5000 का हम 10000 किए हैं, 2 गुना ना। बोला इसका हम 2 गुना किए हुए हैं, इसको हम काम में लगाए, काम में लगा कर इस्तेमाल किए, ये लीजिए स्वामी, ठीक। और देखिए, वो जो 2 तोड़ा 2000 रुपये दिया था, समझे, 1000 तोड़ा नहीं होता है, लेकिन 1000 हम मान के चलते हैं, ठीक है। 2000 रुपये दिया था, वो भी आया, वो भी उससे 2 गुना दिया ना। बोला आप 2000 दिए थे, इसका हम कारोबार में इधर उधर खर्च किए, लेन देन किए, व्यापारी किए, इधर उधर किए, और 2000 कमाए ना, ये 2000 लीजिए, उसका 2 गुना दिया, ठीक है। और जो पहला था उसको बुलाया, हाँ, और वो जिसको 1000 दिया था, वो क्या कहा, बोला तुम अपना हिसाब बताओ। तो वो कहता है, हम स्वामी जानते थे कि आप जो हैं कठोर व्यक्ति हैं ना, कठोर हैं आप, यानी कठोर हैं, इसीलिए क्या किए, हम उसको हम छुपा दिए ना, छुपा के रख दिए, मिट्टी में रख दिए, कहीं हो सकता है छुपा दिया है ना। इस प्रकार से बोला हम छुपा दिए, इसीलिए हम 1000 ही वापस कर रहे हैं, 1000 रखे हुए हैं बढ़िया से तरीक़ा से संभाल के। तो वो सबको कहा, जो 2, 5 ये दिया था, तो उसको बोला धन्य और विश्वास योग्य दास,
समझे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, देखिए, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे, जो 5 तोड़े, जो 5,000 का 10,000 करके दिया था कमा करके ना, जो उसको मिला था उसको दुगुना में बदल दिया, जो आशीष मिला था ना। इन हम लोग को क्या बहुत तरह का वरदान मिलता है, उसको इस्तेमाल करना है। आशीष मिलता है, उसको बांटना है, वचन मिलता है, हम बांटना है, दूसरे का भी जीवन बचे, मेरा जीवन बचा, दूसरे का ही बचना चाहिए ना। इस प्रकार का काम है यहाँ पर। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हम विश्वास योग्य बने रहे परमेश्वर हमको नहीं बढ़ाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर सच्चा है और न्यायी है, ये अन्याय करने वाला नहीं है। आप सही से चल रहे हैं, आपका दिक्कत देगा नहीं। विश्वास योग्य भले परीक्षा से हम लोग को परीक्षा जीवन में आएगा, हम लोग को टिके रहना है कि नहीं। तो यहाँ क्या बोलता है, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। बहुत वस्तुओं का क्या करेगा, अधिकारी बनाएगा। अगर उस प्रकार से हम छोटे से कम या से इसी में हम ईमानदारी से रहें और विश्वास योग्य बने रहें, तो क्यों नहीं हमको ठहराएगा। समझिए कि जो यानी नहीं किया उस प्रकार से विश्वास योग्य नहीं, उसको ठहराएगा क्या, समझ, उसको ठहराएगा नहीं ठहराएगा। यहाँ बोल रहा है, अपने स्वामी में आनंद, स्वामी के आनंद में सहभागी हो, है कि नहीं। और यहाँ कहा था, उसके स्वामी ने उससे, और यहाँ पर देखिए, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य, उससे भी कहा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उससे भी बोला, बहुत अधिक वस्तु का अधिकारी तुमको बनाऊंगा, तो विश्वास योग्य रहा, है कि नहीं। उसको डबल करके दिया, है कि नहीं, उसका इस्तेमाल किया और लोग का भी जीवन को बदला, है कि नहीं। यहाँ पर तोड़े का उदाहरण है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि नहीं। हम लोग परमेश्वर, अगर हम लोग उसका नाम से ये उद्धार पाए हुए हैं, है कि नहीं। हर एक इंसान को जोरी है। अगर हमको मालूम है कोई मर रहा है या कोई दिक्कत में है, उसके लिए मेरे पास रास्ता है, हम बता सकते हैं, है कि नहीं। वो विश्वास योग्य रहे या ना रहे, हमको बताना है कि नहीं। तो विश्वास योग्य रहना है। और यहाँ बोलता है, तब यहाँ बोला, जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। बोलता है ना, पहला बोलता, यानी जो 1 तोड़ा 1000 रुपये दिया था, बोला हम जानते हैं कि आप कठोर मनुष्य हैं ना। तू जहाँ नहीं बोता, क्या बोलता है, तू जहाँ नहीं बोता वहीं काटता है समझे, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया, और जाकर तेरी तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। क्या बोल रहा है, सबका उदाहरण दिया है बाइबल में। हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। उसका कैसा जवाब दिया कि तू जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छीटता है वहाँ से बटोरता है। हाँ, तो हम जानते हैं कि आप एक कठोर मनुष्य हैं, और जहाँ नहीं काटते हैं, समझिए बात को। फिर भी उसको जवाब मिला, बोला जहाँ नहीं काटते वहाँ, या जहाँ नहीं बोते वहाँ काटते हैं, और जहाँ नहीं छीटते हैं वहाँ बटोरते हैं। बोला अगर तुम जानता है हम इस प्रकार से हैं, तो तुमको वो रुपए किसी दूसरे को दे देना चाहिए था। किसी का जरूरत हो कर्ज का ना, उसको दे देता, वो तो काम में ले आता पैसा को, ब्याज समेत हमको लौटा के देता। हाँ, समझे बात को। तो वही बात है, तो विश्वास योग्य हम लोग को बने रहना है कि नहीं। विश्वास अयोग्य नहीं, मतलब विश्वास योग्य दास,
अविश्वास योग्य नहीं मतलब विश्वास योग्य दास, है कि नहीं। विश्वास करने लायक, प्रभु हम पर कैसे विश्वास करेगा, है कि नहीं। तो अपने आप को हम लोग महसूस करेंगे कि सचमुच में हम विश्वास लायक हैं। हम तो विश्वास करते हैं परमेश्वर विश्वास लायक तो ही है, तब सब विश्वास करता है। अब विश्वासी लोग विश्वास करता है कि हम वहाँ जाएंगे ठीक हो जाएंगे। समझिए बात को, कहीं कुछ हो या ना हो, विरोध कितना भी हो, लेकिन फिर भी सोचता है कि वहाँ जाएंगे ना ठीक हो सकते हैं, ऐसा सोचता है। विश्वास योग्य है ना परमेश्वर। लेकिन हम परमेश्वर नज़र में विश्वास योग्य हैं कि नहीं, वो हम लोग को अपना में महसूस करना है और अभी से विश्वास योग्य बनने की कोशिश करना है ना। जो भी बुद्धि ज्ञान दिया उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग ना। बुद्धि देने से घटता नहीं है, बढ़ता है ना। वचन जितना हम प्रचार करेंगे, वचन जितना हम लोगों को बताएंगे, उतना हम सीखेंगे और वो भी सीखेगा, है कि नहीं। ज्ञान कभी भी नहीं घटता है। देखिए, अगर हम 10 रुपये मेरे पास है और आपके पास 10 रुपये है, अगर 10 रुपये आप हमको दे दीजिएगा, हम भी आपको दे देंगे, तो 10 रुपये रहेगा। जो यहाँ पर तोड़ा के बारे में हम पैसा बताए, लेकिन जो वचन है, जो ज्ञान है, अगर मान चलिए हमको डॉक्टरी का ज्ञान है, आपको कोई चीज़ का ज्ञान है, गाड़ी चलाने का ज्ञान ना, समझिए बात को। अगर आप हमको गाड़ी चलाना सिखा दीजिएगा, हाँ, और हाँ अपना कुछ नॉलेज आपको दे देंगे, तो मेरा ज्ञान तो है, आपका भी ज्ञान हो गया, वो आपका भी वो ज्ञान है, लेकिन मेरा भी वो ज्ञान हो गया। समझिए, तो क्या ये घट रहा है? क्या नहीं घट रहा है। तो अगर हम रख लेते हैं तो दुष्ट और अयोग्य दास हो जाते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है और विश्वास योग्य दास हम लोग को बनना है परमेश्वर की नज़र में। तो चलिए, ये वचन के अनुसार से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस वचन के अनुसार से चलने के लिए मेरी अगुवाई कर, ठीक है, ताकि मैं इस प्रकार का जीवन जी सकूँ, विश्वास योग्य बन सकूँ प्रभु राजा। इस प्रकार से हम लोग को प्रार्थना करना है, ठीक है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु राजा, फिर से पिता परमेश्वर तेरे पैर तल में आते हैं प्रभु राजा, अपने आप को सौंपते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जो वचन पिता परमेश्वर जो तूने दिया प्रभु राजा, जो वचन हम सब ने प्रभु राजा सुने प्रभु राजा, वो वचन हम सब के हृदय में रहने पाए प्रभु राजा, और वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवन में अप्लाई कर सकूं प्रभु राजा। हे पिता परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर जो प्रभु राजा तेरे भय पर नहीं चला प्रभु राजा, तू क्षमा कर प्रभु राजा। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास योग्य दास बनना चाहता हूँ प्रभु राजा। हे पिता परमेश्वर, जो रुकावटें आती है प्रभु राजा, जो पिता परमेश्वर तुझसे हमको दूर करती प्रभु राजा, उस प्रकार के शैतानिक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु राजा, ताकि प्रभु राजा मैं तेरे समीप आ सकूं प्रभु राजा, और तेरे भय पर चल सकूं और विश्वास योग्य दास ठहरूं प्रभु राजा। हाँ पिता परमेश्वर, विश्वास योग्य दास बनने में तू मेरी सहायता कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के अनुसार तू हम सब को चला प्रभु राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आज का वचन हर एक के हृदय में प्रभु राजा वास करने पाए प्रभु राजा। हाँ पिता परमेश्वर, दुख हो या सुख हो प्रभु राजा, मैं तुम्हें नहीं भूलने का निर्णय लेता हूँ प्रभु राजा। अगर तेरे अनुसार पिता परमेश्वर हमें उद्धार मिलती है प्रभु राजा, अनंत जीवन मिलती है प्रभु राजा, तो प्रभु राजा परीक्षा के घड़ी में प्रभु राजा, मैं दिक्कत में भी प्रभु राजा तेरा नाम क्यों ना लूँ प्रभु राजा।